छात्रों की गूंज के जवाब में अब झूठ की गूंज एक नया पेज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इंस्टाग्राम पर इसको लेकर एक बड़ा पेज बन गया है जिसके लगातार फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। और समांता इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने भी उसको लेके एक पोस्ट किया है। उनसे जानते हैं कि उनकी राय इस झूठ की गूंज को लेकर क्या है। समांता, आपने जरूर देखा होगा वो पेज, और मैंने आपका एक वीडियो भी देखा जिस पर आपने झूठ की गूंज को लेकर अपने अपने भाव सामने रखे हैं। जो झूठ की गूंज है, ये क्या लगता है आपको, कहां से आया है और क्या आपके विचार है झूठ की गूंज को लेकर? मुझे लगता है ये किसी टेक्निकल बंदे का काम है। किसी ने पूरा अपना रिसर्च की है, बैकग्राउंड उसने अपना सारा देखा है कि कहाँ कहाँ से हम फैक्ट्स निकाल के रख सकते हैं। और वो बहुत दिनों से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को फॉलो कर रहा है, उनकी रैलीज को, उनकी कैंपेन्स को। बिकॉज वी वर नॉट पे, हम अटेंशन अपना ध्यान नहीं दे रहे थे उस वक्त पे। लेकिन जब ये वेबसाइट सामने आई तो पता चला कि अब तक कितनी सारी चीजें हैं जो झूठ बोली गई है, किस तरीके से मिसलीड किया है। मैंने कल इस वेबसाइट को देखा और 20-25 मिनट तक मैं ये सोच रही थी कि जितनी भी कैंपेन्स में ये राहुल गांधी जी ने इतनी सारी जो उन्होंने मोटिव्स उठाए थे, जो एजेंडा उठाए थे, वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर किए गए हैं। कोई भी चीज ग्राउंड लेवल पे सच थी ही नहीं। तो किसी ने पूरा डेटा कलेक्ट किया है और ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल था। मुझे नहीं लगता कि किसी ने उसने किसी पार्टी की मदद से किया है, बिकॉज ये सारा डेटा इंटरनेट पे मैं भी देख सकती हूँ। अगर मैं एक टेक सेवी हूँ और मैं एक नेशनलिस्ट हूँ तो मैं भी ऐसा कुछ क्रिएट कर सकती थी। बट आई डोंट नो हु इज बिहाइंड दिस। अच्छा, छात्रों की गूंज, आपको लगता है कि ये छात्रों की गूंज के जवाब में झूठ की गूंज एक नया पेज बना है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो नाम से मैच हो रहा है तो लग रहा है कि शायद उसका रिस्पॉन्स ही बनाया है। जी। अच्छा, हमने कांग्रेस पार्टी से इसके बारे में बातचीत की। समानता, हमने पूछा उनसे कि जो आया है नया पेज झूठ की गूंज, उस पर कांग्रेस की क्या राय है। तो रणदीप सुरजेवाला है जो कांग्रेस के नेता, वो ये कह रहे हैं कि ये मोदी मित्र मंडली का काम है। आप जेनजी हैं, आपको लगता है कि ये मोदी मित्र मंडली ने किया होगा ऐसा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मोदी मित्र मंडली ने कुछ भी ऐसा किया होता तो वो शायद अपनी पार्टी को भी प्रमोट करते ऐसे प्लेटफॉर्म पे। वो ऐसा मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते कि जहाँ पे बीजेपी का प्रमोशन हो। और बीइंग एनी पॉलिटिकल पार्टी आप ऐसा मौका छोड़ोगे? आपको लगता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको मिला हो और अपनी पार्टी को प्रमोट ना करो या मोदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स उस पर नहीं डालो? लेकिन उस वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको बैक किया है। ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने रिसर्च की है और उन्होंने सारे पॉइंटर्स वहां पे डाले हैं, किस तरीके से राहुल गांधी मिसलीड कर रहे थे यूथ को और किस तरीके से उन्होंने फॉल्स पॉइंटर्स निकाल निकाल के यूथ को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। तो आई डोंट अच्छा थिंक समानता, सो। जी जी जी, समानता, एक सवाल मेरा दरअसल उस मुद्दे को लेकर है जिस पर आपने भी कुछ टिप्पणियां की है। एक वीडियो आपका भी उस पर बना हुआ है, पैट्रियार्की को लेकर। आपको याद होगा राहुल गांधी ने इसी छात्रों की गूंज के प्रोग्राम में पुणे में पैट्रियार्की को लेकर एक बात कही कि महिलाएं जो हैं वो अपने पति, भाई या दूसरे किसी मेल रिलेशनशिप के नाम से जानी जाती है। आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप जेनजी हैं, पैट्रियार्की को लेकर आपकी क्या राय है? पेट्रियार्की को लेके मेरी राय यही है कि पहले तो भारत में हम हमारे अगर आप हमारे देश के बारे में बात करोगे तो हम भारत माता कहते हैं, भारत पिता नहीं कहते। एक पहली सबसे बड़ी पेट्रियार्की तो यही खत्म हो जाती है कि हम भारत माता अपने देश को इस तरीके से पूछते हैं कि वो माँ है, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। और रही बात कि हम अपने फादर ब्रदर या हस्बैंड से रिलेट करते हैं और उनसे बिलोंग नहीं करते। जब मैं इस दुनिया में जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पिताजी ने मेरी सारी चीजें करी, मेरे भाई ने मेरी प्रोटेक्शन करी। एंड अगर फ्यूचर में मेरा हस्बैंड होगा तो वो मेरे लिए चीजें करेंगे। तो आई कैन से डेफिनेटली आई बिलोंग टू देम एंड आई एम रिलेटेड टू देम एंड आई रियली, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने पेरेंट्स की और जो जितने भी मेल मेंबर्स हैं मेरे साथ। तो आप अपनी चीजें कर सकते हो, आप फेमिनिस्ट हो सकते हो, उसके लिए आपको अपने हस्बैंड फादर या ब्रदर से डिटैच होने की जरूरत नहीं है। आप उनके साथ भी आगे बढ़ सकते हो। तो पेट्रियार्की का मतलब ये नहीं है कि आप आगे आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं या पितृ सत्तात्मक आप समाज में रह रहे हो तो उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो और मनुस्मृति को लेकर जो बातें कही गई हैं, ये कहा जा रहा है कि हिंदू जो कल्चर है उस पर हमला है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पेट्रियार्की को लेकर तो राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन हिजाब पर नहीं बोलते हैं। मनुस्मृति को लेकर जो उन्होंने बातें कही, उसको आप किस तरह से देखती हैं?
हाँ बिल्कुल सही बात है। आप मनुस्मृति पे लेकर बातें कर रहे हो। मनुस्मृति अब मैं नहीं जानती, मैं एक हिंदू घर में पैदा हुई हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सी चीजें आप कर रहे हो, ना ही कोई फॉलो करता है हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें। लेकिन कुरान को आज भी लोग बैग में लेके घूमते हैं। किताब हमेशा हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो बुक रखी जाती है, जैसे इसमें से पढ़ने को कोई चीजें मिलेंगी, और उसको आज भी लड़कियां और लड़के फॉलो कर रहे हैं, हिजाब पहनते हैं। इस वी आर हम 2026 में रह रहे हैं। 2026 में अगर वो इन चीजों को फॉलो करें तो आप उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं करते? एक्सट्रीमिज्म जहां पे है वहां आप क्वेश्चन करो। हिंदुइज्म में तो ऑलरेडी इतना डेवलपमेंट हो चुका है, इतनी सारी चीजें हो गई है, हम तो शायद फॉलो भी नहीं करते जिन चीजों को वो पॉइंट आउट करते हैं। ये हमेशा मुझे लगता है कि हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए ऐसा बोलते हैं अपनी हर कैंपेन में, हर रैली में, ताकि लोगों का गुस्सा फूटे। और मुझे नहीं पता ये अपने अगेंस्ट ऐसी कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं कि बार बार अपने लिए नई नई प्रॉब्लम पैदा कर लेते हैं। हिजाब को लेकर आपके क्या व्यूज हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। एक वीडियो बीजेपी ने ट्वीट भी किया था जिसमें दिख रहा है कि राहुल गांधी उस पर कुछ क्लियर नहीं बोलते हुए नजर आ रहे। नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ बोल देंगे तो आपको भी पता है कि किस तरीके की सिचुएशन में वो आ सकते हैं। ठीक है, आप किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट मत करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप हिजाब के लिए कुछ बोलो, लेकिन आप हिंदुइज्म के लिए भी कुछ ना बोले, क्योंकि हिंदुइज्म भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। आप इंडिया में रह रहे हो, और आप अगर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करोगे तो ऑफकोर्स आपको बैकलैश तो मिलेगा ही। हिजाब पे मेरा कोई कहना नहीं है। आई थिंक आई विल बी साइलेंट ऑन दिस बिकॉज आई हैव लिव इन एंड मैं रही हूँ अलीगढ़ में, तो मैंने काफी चीजें बहुत क्लोजली देखी है। तो उस चीज के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहती अभी। एक आखिरी प्रश्न लगभग, सीजेपी का जब धरना प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे, तो उसके बाद हमने देखा कि एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। क्या आपने भी उस पूरे मूवमेंट में हिस्सा लिया था, और आपकी क्या राय है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर? कॉकरोच जनता पार्टी एक तरीके से एक ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं लगती है, पूरी तरह से मैन्युफैक्चर्ड लगती है। जैसे कि लिंक मिलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स के, जिस तरीके के उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, जिस तरीके की वो बातें बोल देते हैं पब्लिक में आके, और जिस तरीके के लोगों को उन्होंने मंच पे इनवाइट किया खुद को सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता किसी तरीके से ये जेंजी का मूवमेंट है या यूथ का मूवमेंट है। ये एक मैन्युफैक्चर्ड कैंपेन है, मैन्युफैक्चर्ड मूवमेंट है इंडिया में डिसस्टेबिलिटी लाने के लिए, ताकि कंट्री में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जिसकी वजह से गवर्नमेंट का फोकस डेवलपमेंट से हटके इन सब चीजों पे आए, और जो बैकग्राउंड में लोग हैं वो अपना काम आराम से कर लें। तो मुझे ये ऑर्गेनिक मूवमेंट नहीं लगता। थैंक यू सो मच समांथा, हमसे बात करने के लिए। बिग थैंक्स। यू आर वेलकम पीयूष, थैंक यू।